नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। लॉकडाउन का पीरियड 19 दिन बढ़ गया है। पहले 21 दिन की मियाद थी जो 14 अप्रैल को खत्म हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसे फिर से 3 मई तक बढ़ा दिया है ताकि कोरोना के मामलों को बढ़ने से रोका जा सके, इस संक्रमण को चेक किया जा सके। हालांकि लॉकडाउन की स्थिति कई लिहाज से आसान नहीं है। माना यह जा रहा है कि कई तरह के दबाव इस दौर में आदमी और परिवारों को झेलने पड़ रहे हैं। लॉकडाउन और प्रतिबंधों के आदेशों से पैदा हुए हालात का मानसिक सेहत पर गंभीर असर पड़ता है। मौजूदा लॉकडाउन में घरों में बंद रहने को मजबूर लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण का डर, नौकरियां जाने की चिंता और वित्तीय असुरक्षा का बोझ सता रहा है। कर्मचारियों को वित्तीय असुरक्षा की फिक्र है और वहीं उनके नियोक्ताओं की सेल्स ठप होने और रेवेन्यू की उन्हें फिक्र है। इसके अलावा रोजमर्रा की जरूरतों के अलावा बच्चों की पढ़ाई और सीमित जरूरतें उसके अंदर चिड़चिड़ापन, गुस्सा और दूसरी मनोवैज्ञानिक बदलाव ला रहे हैं। तो लॉकडाउन के इन दबावों से कैसे पार पाया जाए, कैसे इससे निकला जाए, इसी पर आज हम बात करने जा रहे हैं। और इस मसले पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साइकियाट्रिस्ट, मनोवैज्ञानिक, वो हमें बताएंगी डॉक्टर नेहा श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रही हैं, जानी मानी साइकियाट्रिस्ट हैं। आपका बहुत स्वागत डॉक्टर नेहा हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर नेहा, ये हम सब महसूस कर रहे हैं, इसकी मात्रा थोड़ी कम थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। चिड़चिड़ापन भी मैंने देखा है लोगों के मन में, एक इनसिक्योरिटी है अपने भविष्य को लेकर, न जाने कहाँ जा रहे हैं, ये सवाल है सबके जहन में है। और लोग अब तो खुल के कहने भी लगे हैं। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए आप? डॉक्टर नेहा, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, आ रही आवाज, आ रही है आपकी। जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि लोगों के जहन में ये सब जो चल रहा है कि ये न जाने कहाँ लेकर जाने वाला है उनको, ये क्राइसिस पता नहीं कहाँ उनको ले जाकर खड़ा कर देगी, पता नहीं क्या होगा उनका। हाँ। बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, उनकी नौकरी का क्या होगा, कैसे सरवाइव करेंगे आगे, ये समस्याएं जो है उनको बड़ी परेशानी में डाले हुए हैं। इसकी मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है डॉक्टर नेहा? ये किसी के अंदर हो सकता है बहुत कम हो, किसी के अंदर बहुत ज्यादा हो, ये हो सकता है, लेकिन ये है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या किया जाए इसका? देखिए, इसमें सबसे पहले मैं लोगों को ये कहना चाहूँगी कि समस्याएं जीवन में हमारे कई प्रकार की होती हैं। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो हमारी अपनी पर्सनल होती हैं, कुछ समस्याएं हमारी ऐसी होती हैं जो सामाजिक होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं पारिवारिक होती हैं, कुछ शहर से संबंधित होती हैं, कुछ प्रदेश से संबंधित होती हैं, कुछ देश से संबंधित होती हैं जी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी समस्या की तीव्रता को समझना कि इस समस्या में केवल कोई एक व्यक्ति ना इन्वॉल्व है और ना ही उसी को निदान करना है, ना ही वही उस चीज़ को झेल रहा है जी। तो मैं सबसे पहले लोगों को ये कहना चाहूँगी कि ये जो एक इतना बड़ा क्राइसिस, इतनी बड़ी समस्या देश में आई है, इसको पूरा देश इससे मिलकर लड़ाई लड़ रहा है। और हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे साथ कितने लोग हमारी सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं। तो इसमें ये तो बहुत ही जायज़ है कि आप परेशान हो रहे हैं, आपको चिंता हो रही है, लेकिन मैं लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आप अपनी इस परेशानी को देश की परेशानी समझकर और इसको अपने व्यवहार में पॉजिटिव चेंज लाके कन्वर्ट करें तो देश में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। क्योंकि देश इस समय आपसे केवल एक अपेक्षा कर रहा है, अनुशासन में रहने का। और इस समय अनुशासन में रहना आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, धैर्य रखना सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ये कोई समस्या किसी व्यक्तिगत, किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं है। और जहाँ तक मैं लगातार न्यूज़ देख रही हूँ, हर तरह से सरकार, हर तरह से मीडिया, पुलिस, डॉक्टर, हर लेवल पे आपकी समस्याओं को जो है सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब रही बात इसकी कि आप अपनी, हाँ, तो आपको इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए, ये बहुत ही पर्सनल विषय है और अगर हम समस्या को बड़े लेवल पे देखते हैं, देश को देश की तरह लेते हैं, तो हमको भी उन चीज़ों में शामिल होने की ज़रूरत है। तो जब तक इस समस्या का हम व्यापक रूप नहीं समझेंगे, इस समस्या को हम सामाजिक, पारिवारिक, देश की समस्या नहीं समझेंगे, तब तक हम सेल्फ काउंसलिंग भी नहीं कर सकते। ठीक बात है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपको कोई अपनी इंडिविजुअल ये समस्या नहीं है। आप ये कह रही है डॉक्टर नेहा कि पहले इस समस्या, मिलकर कर रहे हैं, इस समस्या को पहले लोग ठीक से समझ लें तो बहुत सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जो मैं समझ पाया हूं, शायद आप यही कहने की कोशिश कर रही हैं।
बिल्कुल 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 ठीक है। बिल्कुल हम मैं यही चर्चा कहना चाहते हैं। मैं चर्चा में मुकुल समस्या शर्मा साहब को लेके आता हूं। डॉक्टर नेहा, आइए ठीक इसी बात पर जरा उनके विचार भी सुन लेते हैं। वो भी मनोचिकित्सक है, हमारे बिल्कुल। साथ जुड़े हुए हैं। मुकुल शर्मा जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी गंगा पर। देखिए डॉक्टर नेहा श्रीवास्तव ये कह रही हैं कि इस समस्या को पहले लोग अगर ठीक से समझ लेंगे, इसकी व्यापकता को समझ लेंगे, इसके प्रभाव को समझ लेंगे, इसके असर पर भी अगर ध्यान दे लेंगे, तो जो मानसिक उनकी परेशानियां हैं या उनके जहन में जो चल रहा है, जो भाव आ रहे हैं या नकारात्मकता पैदा हो रही है, इससे वो पार पा जाएंगे। ये पहला स्टेप है कि वो इस परेशानी को ठीक से समझ लें। आप इस बात से सहमत हैं मुकुल जी? देखिए, हमारे पूरे विश्व में बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जो इस समस्याओं पर लगातार काम कर रहे हैं, समाधान के लिए काम कर रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री और सभी राज्य के मुख्यमंत्री ने ये अपील की है कि हम घर में रहें। तो हमारे मीडिया के माध्यम से सारी इन्फॉर्मेशन घर पे लोगों को दी जा रही है। बहुत कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, फॉलो करने की ज़रूरत है। जब कोई एक्सपर्ट, हज़ारों एक्सपर्ट पूरे विश्व में काम कर रहे हैं और अपनी एडवाइस को मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुँचाया जा रहा है, तो उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। नहीं, फॉलो तो खैर करना ही है, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि बहुत सारी बातें हो सकता है कई लोगों को बहुत गहराई समझ में ना आए। लेकिन डॉक्टर नेहा ये कह रही हैं कि पहले ये लोग समझ लें कि इस समस्या में वो अकेले नहीं हैं, उनका पूरा समाज है, उनके परिवार के लोग हैं, देश है, राज्य है और बल्कि पूरी दुनिया है। वो ऐसे समझ लेंगे तो उनकी मानसिक परेशानियां बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शायद डॉक्टर नेहा श्रीवास्तव ये कहना चाह रही थी। मुकुल जी। नेहा जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, हम लोगों से ही समाज, परिवार और समाज और पूरा देश और विदेश बनता है जी। ये समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है कोविड की, कोरोना वायरस की, जिसमें सबसे बड़ी अपील ये की जाती है कि आप अपने घर में सेफ तरीके से रहें और आपका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वो कंट्रीब्यूशन एक तो ये है कि आप घर में रहकर देश को सपोर्ट करें और इंडोर जितनी भी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं, जो आपका एक सपना था कि हमें बहुत सारी छुट्टियाँ मिलेंगी और हम बहुत सारा काम करेंगे, उस सारे काम को घर में रहकर करें, वो बहुत बड़ा सपोर्ट है। ये समझने की ज़रूरत है कि हम अपने देश को तभी सपोर्ट कर सकते हैं जब हम घर में रहें और पॉजिटिव एटमॉस्फेयर को रखें और बहुत सारे संबंधों को बहुत सारे तरीके से इंडोर एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करें। जी, आप कह रहे हैं कि पहले तो लोग ये सोच लें कि जो उन्होंने कभी सोचा होगा कि कभी लंबी छुट्टी मिलेगी तो ये करेंगे। ये बात ठीक है, ये एक पहलू है, बड़ा पॉजिटिव पहलू है। डॉक्टर नेहा, ये बात हमने लगातार कही भी है दर्शकों से कि जो बहुत कुछ आपने प्लान किया हुआ था कभी, अगर इस अवसर पर आप कर सकें घर में रहकर, जैसे आपने कोई पिक्चर देखने का सोचा हो, कोई सीरियल देखने का सोचा हो, कुछ पढ़ने का सोचा हो, तो इस मौके पर आप कर सकते हैं। लेकिन सवाल दरअसल ये है डॉक्टर नेहा कि जब वो ऐसा करने लग जाते हैं, तभी शायद किसी चर्चा में या कोई खबर देखकर उनको लगता है कि अरे न जाने कब इससे बाहर निकलेंगे, न जाने तब तक जिस बिजनेस में हम इन्वॉल्व हैं उसका क्या होगा, न जाने हमें क्या करना पड़ेगा, न जाने तब तक हमारी सेविंग्स हमारा कितना साथ देंगी। ये तमाम सवाल है जो लोगों के जहन में आ रहे हैं, इसको काउंटर करना है उन्हें, इससे पार पाना है डॉक्टर नेहा। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, मानव एक बुद्धिजीवी प्राणी है। जी जी जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी, बोलिए आप। आपकी आवाज हम तक बिल्कुल साफ आ रही है, बिल्कुल बेफिक्र होकर बात करिए। इंसान है, मानव है, वो एक जो इंसान है, मानव है, वो एक बुद्धिजीवी प्राणी है, ठीक है। और सोचना इंसान की फितरत है। ये हमारा नेचर है। ये लॉकडाउन नहीं होगा तो भी हम ये काम करेंगे, एक काम करेंगे दूसरे के लिए सोचेंगे, दूसरा करते करते हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये काम हम कुछ अलग कर रहे हैं, लॉकडाउन में हम इसको सोच रहे हैं, बशर्ते उसका स्वरूप थोड़ा बदला हुआ है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब हमारे ऊपर कोई चीज़ रिस्ट्रिक्शन लग जाती है कि ये काम हमें नहीं करना है या हमें नहीं निकलना है, तो उस चीज़ के बारे में हम ज़्यादा सोचने लगते हैं। तो यही बात है कि यहाँ पर एक जिम्मेदारी का भी परिचय देना है और अपनी जो एक आपको ज़िंदगी अभी आपके परिवार के बीच में बिताने का आपको मौका मिला है, उसको आपको स्पेंड करने की बहुत ज़रूरत है। देखिए, पॉजिटिव बनिए, पॉजिटिव करिए, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये शब्द कहना बहुत ही आसान होता है। बिल्कुल। लेकिन पॉजिटिव आप करेंगे क्यों, करें कैसे, इसकी कोशिश कैसे करें, ये बड़ा प्रश्न हो जाता है। तो बड़ा प्रश्न ये, इसके लिए मैं लोगों को यही कहना चाहूँगी, देखिए सोचना तो है आपको हर परिस्थितियों में। तो आप नेगेटिव सोचेंगे तो आप शारीरिक रूप से भी परेशान होंगे, आपके परिवार के लोग, आपसे जुड़े लोग, हर तरह से आप दिक्कत में आएंगे और उसका आउटकम क्या होने वाला है ये तो आपको पता नहीं। तो यही अच्छा होगा कि आप इस पर्टिकुलर मौके को बहुत ही सकारात्मक तरीके से निभाने की कोशिश करें। और देखिए, आप देखते देखते इतने दिन बीत भी गए
और अब हम लोग लगभग एडजस्ट भी हो गए हैं। और आप यकीन मानिए, अभी कंडीशनिंग इंसान की फितरत ऐसी चीज होती है कि अभी जब आप वापस अपने वर्क में आएंगे तो बहुत सारे लोगों को वर्क पे जाने में दिक्कत आएगी कि अरे हम तो घर पे आराम कर रहे थे तभी बहुत अच्छा था। बिल्कुल, तो ये आपने बहुत अहम बात कही। कई लोग जो लगातार घरों पर हैं, की जो फितरत होती है, जी जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कही है। कई लोग जो घरों पे हैं और जिनको आराम की आदत पड़ चुकी है या इसी मेंटल स्टेज की आदत में पहुंच चुके हैं, वो कंडीशनिंग जिनकी हो चुकी है, जब दोबारा लॉकडाउन के बाद वो बाहर आएंगे तो हो सकता है कि इससे बाहर निकलने में भी, इस इनर्शिया से बाहर निकलने में उनको दिक्कत आए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। डॉक्टर नेहा, अपनी बात आगे बढ़ाइए आप। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मैं बस लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, ये समस्या हम दूसरे देशों में भी देख रहे हैं और एक एक का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो हमको एक बड़ी अच्छी बात होती है कि मैं अभी कल किसी क्लाइंट से कह रही थी कि हमको सबसे ज़्यादा केयर, अपना ख्याल रखने के लिए हमारे माँ बाप समझाते हैं। और अगर वास्तव में हम देश से इतना प्यार करते हैं तो हम यही आज समझ लें कि भारत माता हमारी मदर के रूप में हमें अपने केयर करने के लिए बार बार मोटिवेट कर रही है। तो इसका इमोशनल पर्सपेक्टिव, सोशल पर्सपेक्टिव, जो भी पर्सपेक्टिव आप लेंगे, आपको हमेशा सकारात्मक ऊर्जा ही देगा। तो इसलिए आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि आपको वास्तव में सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो इतने सारे साइकोलॉजिस्ट लगे हुए हैं आपकी परेशानी दूर करने के लिए भी। हम लगातार फील्ड में जुड़े हुए हैं, लगभग 50-60 से ऊपर केसेस फ़ोन पे डील कर चुके हैं और लोगों को बहुत ही बहुत अच्छा लग रहा है, उनको बहुत राहत फील कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इसलिए ये डिपेंड करता है कि आपकी समस्या का स्वरूप कैसा है। बिल्कुल, ऐसा भी हो रहा होगा डॉक्टर नेहा, इसमें कोई शक नहीं है। मैं मुकुल शर्मा जी को चर्चा में लेके आता हूँ, आपके पास वापस आते हैं। जरा मुकुल शर्मा जी से एक सवाल मुझे पूछना है। मुकुल जी, आप कह रहे थे अभी कि इसको आप ऐसे समझ लें कि हमें जिस छुट्टी का इंतजार था वो छुट्टी आ गई है लंबी, और हमें जो करने का हमने कभी सोचा हुआ था, कभी दिमाग में ज़हन में रहा हो कि जब छुट्टी मिलेगी, जब घर पे रहेंगे तो ये करेंगे। ऐसा हो सकता है, बहुत सारे लोगों ने सोचा हो शर्मा जी, लेकिन ना ऐसा भी हो सकता है, और ऐसे लोग हैं जिनके लिए छुट्टी का मतलब ही यही है कि छुट्टी की शाम, अगर अगले दिन छुट्टी है, वो काम से अपने घर पहुंचे, वो अपना बैग लेके बाहर घूमना ही उनके लिए छुट्टी है। और उनके लिए बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है, ये उनको घर पे रहना पड़ रहा है जी। वो जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे उनको देखना पड़ रहा है। उनको कैसे सकारात्मक रखा जाए? देखिए, बहुत सालों की प्रैक्टिस से बहुत सारे जो पेशेंट और क्लाइंट्स हमारे रहे हैं, उन्होंने ये हमेशा उनके बीच में एक बात रही है कि टाइम प्रॉब्लम रहा है। जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स, फियर्स, फोबिया, डिसऑर्डर्स हमारे सामने आए बहुत सालों से, उसमें एक टाइम चैलेंज हमेशा रहा कि लोगों के पास टाइम नहीं था। लोग अपने पति को, पत्नी को और बच्चों को टाइम नहीं दे पाते थे। तो इस तरीके से हमने देखा कि टाइम का चैलेंज था। आज किसी भी कंडीशन में लोगों को टाइम मिला है, एक भरपूर समय मिला है कि 24 घंटे को वो अच्छे से प्लान कर सकते हैं। और जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, और जो घर में हैं, उन्होंने 90% 80% केसेस में अपने टाइम को प्लान किया है। वो सुबह टाइम से उठते हैं। नॉर्मली वो अगर 5 बजे उठते थे तो आज वो 9 बजे उठ रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, वो इंडोर एक्टिविटीज़ में हैं, किचन में हेल्प कर रहे हैं, डोमेस्टिक हेल्प कर रहे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं, अपनी कविताएं लिख रहे हैं, अपनी स्टोरी लिख रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने प्लान किया है। उन्हें मालूम है कि हम किसी डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, फियर में जाएंगे, उससे अच्छा है कि हम प्लान कर लें। बहुत ज़्यादा कुछ मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग लगातार 24 घंटे में करीब 17 घंटे 16 घंटे टीवी के सामने बैठे हैं, क्योंकि विश्व के स्तर पर एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है जिसको हम कोविड या कोरोना वायरस बोलते हैं। तो मेरे पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में और पर्सनल व्यू पे उनको 17-18 घंटे टीवी पे एक ही न्यूज़ नहीं देखनी चाहिए। वो 3-4 घंटे 5 घंटे उस न्यूज़ को देख सकते हैं, क्योंकि ब्रेन को सबकॉन्शियस माइंड में वो इंस्टॉल होता है। और उनको फिर उसका इम्पैक्ट पड़ता है, फियर आता है उनको कि अरे हमारे साथ क्या होगा। हल्की सी खांसी भी होती है, हल्का सा फीवर होता है, तो उनको लगता है कि मुझे तो नहीं हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब डॉक्टर्स की टीम आएगी, अब एम्बुलेंस आएगी, अब मुझे उठा के ले जाएगी, अब मेरे परिवार का क्या होगा, लोग पड़ोसी क्या बोलेंगे। तो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए उनको पूरे 24 घंटे को प्लान करने की ज़रूरत है। और ये इंडोर जो लोग घर में हैं उनके लिए बहुत बड़ा एक अच्छा समय भगवान ने दिया है कि बहुत कुछ वो लोग अच्छे से प्लान कर सकते हैं, जैसे हम अपने लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो ये इकोनॉमिकल क्रंच है वो सभी वर्ग के साथ है, फैक्ट्री के लोगों के साथ भी है, जो मध्य वर्ग उनके साथ भी है, लोअर वर्ग के साथ भी है। उसका आप और मैं कुछ नहीं कर सकते, उसका हमें वेट करना चाहिए। 3-4 महीने जो हम वेट करेंगे, अभी सर्वाइवल है, अभी हमें सर्वाइव करना है 3-4 महीने। फिर बहुत सारे हज़ारों एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं। हम 100% लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि हम चीज़ों से निकलेंगे, बस और कोई इशू सामने ना आए। एक इशू जो बहुत बड़ा विश्व स्तर पर हमारे सामने है, उसके अलावा
कोई डिसऑर्डर, फियर, फोबिया सामने नहीं आए तो अच्छा है, अदरवाइज उसको हमें फाइट करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। आप डॉक्टर नेहा, ये जो इकोनॉमिक्स की बात की आपने, हर व्यक्ति की अर्थव्यवस्था अलग अलग किस्म की है। कोई डेली वेजेस का आदमी है डॉक्टर नेहा, कोई प्रैक्टिशनर है, मेडिकल प्रैक्टिशनर है, कोई लीगल प्रैक्टिशनर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कई लोग गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, कई लोग की खुद की दुकानें हैं, उनके बिजनेस इंटरेस्ट हैं। बिल्कुल। लेकिन प्रभावित तो सब हुए। अब किसी के पास तो सेविंग है कि वो लंबे समय तक इस तरह की चुनौती का सामना कर सकता है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छी उनकी सेविंग्स नहीं होंगी और उनका परेशान होना बिल्कुल स्वाभाविक है। उनका परेशान होना इसलिए स्वाभाविक है क्योंकि उनको अपना फ्यूचर जो है वो बड़ा उजाला वाला नहीं दिख रहा है, उसमें बड़ी रोशनी दिखाई नहीं दे रही है, उनको ये सूझ नहीं रहा है कि पता नहीं कहाँ जाके रुकेंगे हम, पता नहीं क्या होगा हमारा। ये बात जो इकोनॉमिक फियर है उनकी आर्थिक स्थिति को लेकर या आर्थिक भविष्य को लेकर, ये उन्हें बहुत परेशान कर रहा है। डॉक्टर नेहा, ऐसे लोगों को आप क्या सजेस्ट करेंगे? बिल्कुल, देखिए ये जो आपने बात कही, जो इकोनॉमिकली लोग परेशान हैं उनको हम यही कहेंगे कि जीवन में ये एक समस्या आपके सामने आई है, इसको आपको बेयर करना है। लेकिन बहुत सारे गवर्नमेंट भी ऐसे अभी सुविधाएं दे रही है आपको जिसको कि आप अवेल कर सकते हैं। और चीज़ें जब ख़त्म होंगी, चीज़ें जब मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम उनके लिए ज़्यादा आ रही होगी जो नौकरी में निकाल दिए गए हैं। लेकिन ऐसे भी इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट से आए कि किसी को निकालना नहीं है जॉब से, किसी को जॉब से आप निकालना नहीं है, सभी को सैलरी देनी है। तो मेरे ख्याल से जो सैलरी बेसिस पे लोग होंगे उनको ये दिक्कत नहीं आ रही होगी, जो डेली वेजेस के लोग रहे होंगे उनको ये प्रॉब्लम आ रही होगी। लेकिन मैं उनसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आपको छूट दी जाती है आपके कार्य को करने के लिए, तो पता नहीं कहाँ आप इस परेशानी के शिकार हो जाएं और फिर मौत के मुंह में आपको जाना पड़े, क्योंकि ये बीमारी तो ऐसी है कि आप इससे रिकवर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है। तो अच्छा यही होगा कि जब तक ये समस्या हमारे देश में चल रही है तब तक आप चीज़ों को, जहाँ भी खाने पीने का, पैसे का जो भी बंदोबस्त गवर्नमेंट कर रही है, संस्थाएं कर रही हैं, आप उनको जानें, उनके पास जाएं और उनसे मदद के लिए कहें। तो ये मैं बिल्कुल अश्योर हूँ कि आपकी मदद होगी। और ये जो भी एक गैप आया है प्रॉब्लम का, ये तो हमें अभी मिलकर 2 महीने बाद क्या होगा इसको अभी सोचने से फ़ायदा नहीं है। अभी जान बचाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, देश में जो ये चीज़ें फैलने ना पाएँ वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज के बारे में सोचा जाए, आज को एंजॉय किया जाए, तो वो आज में जीना बहुत से लोगों को नहीं आता है। अधिकतम लोगों की समस्या उनका भविष्य है, ज्यादातर लोग आज में नहीं जीते हैं, तो वो कैसे आज में जिए मैम? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए वो आज में कैसे जिए, ये भी वही बहुत ही मुश्किल बात है किसी को समझाना और उसका चीज़ों में टैकल करना, सिचुएशन में रहना। लेकिन एक बहुत सुंदर बात मैंने पढ़ी जिसमें यही कहते हैं ना कि हम जैसा सोचेंगे वैसे हम हो जाएंगे। अगर हम खुद को स्ट्रांग समझेंगे तो हम स्ट्रांग हो जाएंगे और खुद को वीक समझेंगे तो हम वीक हो जाएंगे। तो इस समय ऐसा भी हो सकता है कभी जीवन में आपकी ये परेशानी आती, कभी आपको शारीरिक प्रॉब्लम हो जाती, आप काम ना कर पाते, या परिवार में कोई दिक्कत आ जाती है और आप 1-1.5-2 महीने काम नहीं कर पाते, तो आप कैसे रहते, कैसे मैनेज करते अपने परिवार को। तो आज यही एक परिकल्पना दिमाग में लेकर मुझे लगता है आप यही सोच लें कि एक ऐसी समस्या हमारे जीवन में आई है जिसको कि एक परिकल्पना के रूप में हमें लेकर और उसको सोल्यूशन तौर पे लेना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ये व्यक्तिगत पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। एक प्लेटफॉर्म से ऐसी कोई बात नहीं कही जा सकती जो सभी के ऊपर अप्लाई हो, है ना। हर व्यक्ति के सोचने का तरीका अलग है, बात को सुनने का, समझने का, रिसीव करने का। तो ये बड़ा ही मुश्किल है कि एक प्लेटफॉर्म से आप कोई ऐसी बात कह दें कि आप वो सभी के लिए फायदेमंद फिट हो जाए। ठीक है मुकुल शर्मा जी, देखिए हम लगातार बता रहे हैं कि साहित्य की, मैं शर्मा जी से प्रश्न कर रहा हूँ। मुकुल जी, साहित्य की, सृजनात्मकता की, क्रिएटिविटी की बात कही जा रही है। मुकुल जी, हर व्यक्ति जो है वो साहित्य में रुचि नहीं रखता है। हर व्यक्ति एक घर में रहने वाली क्रिएटिविटी जानता हो, एक दायरे में रहने वाली क्रिएटिविटी समझता हो, ज़रूरी नहीं है। तो जाहिर सी बात है फिर वो टीवी की तरफ जाएगा, फिर वो ऐसी बातें उसके जहन में आएंगी ही जो कि उसको निराशा की ओर लेके जाएंगी, क्योंकि हर व्यक्ति एक सीमित संसाधन में या सीमित दायरे में क्रिएटिव नहीं हो सकता, ये उसकी मजबूरी है। लेकिन रहना तो यहाँ पर सबको है लॉकडाउन में, उन लोगों को भी जिनके पास ऐसी क्रिएटिविटी नहीं है उनको भी रहना है। ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे आप मुकुल जी? देखिए हमारे एक दिन में जो एक्सपर्ट्स की अभी तक रिसर्च रही है उसमें लगभग 70,000 थॉट्स आते हैं। ह्यूमन बिहेवियर में अगर उन थॉट्स पे काम किया जाए तो इम्पॉसिबल है, लेकिन कुछ थॉट्स पे वो पेन डाउन कर सकता है उसको। अगर वो चाहे,
अगर वो आधा घंटा 1 घंटा अपने आप को दे, शांत होकर बैठे और खुद से बात करे, तो रचनात्मक जो उसके मतलब का है इंडोर, वो 3-4 एक्टिविटी उसके सामने आ सकती है कि हाँ मैं इसमें एंजॉय करता हूँ। मैं उत्तराखंड में बहुत लोगों को जानता हूँ जो मुझसे कनेक्टेड हैं, उन्होंने कुछ लिखना शुरू किया है, किसी ने कुछ प्लान शुरू किए हैं, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो रचनात्मक जो क्रिएटिविटी है हर इंसान के अंदर भरी हुई है, एक बहुत बड़ा मौका उसको दिया गया है कि वो खुद को समझे, और ख़ुद को समझने के बाद जो भी वो करना चाहता है, जो भी इंडोर वो पॉसिबिलिटी है, मैं ये चैलेंज से कह सकता हूँ कि ये 2 या 3 काम अपने लिए जो कि फुल ऑफ क्रिएटिविटी हैं, जो रचनात्मक से भरे हुए हैं, वो उसको कर सकता है। चाहे वो लिखना हो, चाहे वो कुछ रीडिंग करने की हैबिट हो, या उसको अपनी कुछ बायोग्राफी ऐसा कुछ प्लान करना हो, या किसी के बारे में पढ़ना हो, या कोई रिसर्च करनी हो ऑनलाइन, या कुछ ऑनलाइन प्रोग्राम करना हो, या टीवी देखना हो, या परिवार के साथ जो बहुत सारे संबंध हमारे इतने अच्छे नहीं बन पाए थे उनको ठीक करना हो, या समाज की सपोर्ट करना हो, या डॉक्टर जितने भी विभिन्न वर्ग के लोग हमारे काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करना हो, तो वो कर सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी है कि वो चाहें तो 2 या 3 को प्लान कर सकते हैं। चलिए, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं कि लोगों के अंदर रचनात्मकता है, उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, उसको अपने अंदर तलाशने की ज़रूरत है, आत्ममंथन की आवश्यकता है। और आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, 70,000 ख्याल आते हैं दिमाग में एक दिन में, ऐसा एक्सपर्ट कहते हैं, और उन 70,000 ख्यालों में, विचारों में आपको सिर्फ उन्हीं विचारों पर फोकस करना है जो कि आपको सकारात्मक रखें, आपको ऊर्जावान रखें, आपको भटकने ना दें, डेविएट ना होने दें, और सिर्फ आनंद की अनुभूति कराएं। तो इसका अगर कोई बहुत सरल नुस्खा आपके पास है, बहुत सरल शब्दों में अगर आप हमारे दर्शकों को स्टे पॉजिटिव वाली फीलिंग जागृत करने के बारे में कुछ कह सकते हैं शर्मा जी, तो आप ज़रूर बताइए। देखिए, हर 24 घंटे को जब हम काम करते थे तो ऑलरेडी वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर प्लान था कि हम 8 या 9 घंटे काम करते थे, 1-2 घंटे हमारा ट्रैवलिंग में निकलता था, और हम 8 घंटे 7 घंटे सोया करते थे, और बाकी 2-3 घंटे आप और लगा लीजिए जो बाकी डोमेस्टिक काम थे। तो अभी जो चैलेंज है वो चैलेंज सोने का तो वही समय है, तो लोग थोड़ा बढ़ गया है। 8 घंटे की जगह आज अगर आप इंडिया में एवरेज देखें, सर्वे रिपोर्ट्स देखें, लोग 12 से 13 घंटे सो रहे हैं, और व्हाट्सएप पे बहुत लोग 8 घंटे 9 घंटे चले गए हैं, और टीवी भी देख रहे हैं, साथ में खाना भी खा रहे हैं। तो इस 24 घंटे को एक ह्यूमन बिहेवियर बहुत अच्छे से प्लान कर सकता है। अगर वो सपोज़ पहले वो 5 बजे 6 बजे उठता था, तो आज वो आराम से 2 घंटे बाद उठे, 6 घंटे बाद ना उठे। अगर वो 5 बजे उठता था तो 7 बजे 8 बजे उठ जाए, और उठने के बाद वो अपना बेसिक काम करके थोड़ी एक्सरसाइज करे, 1 घंटा फ़ोन ना खोले। आजकल लगभग जो रिकॉर्ड्स हमारे IIPC के रिकॉर्ड्स आए हैं उसके हिसाब से 89% से ज़्यादा लोग उठते ही अपना व्हाट्सअप चेक करते हैं। बिल्कुल ठीक बात। कोशिश करें कि व्हाट्सअप चेक ना किया जाए, उठ के अपना पानी वानी पी के डोमेस्टिक काम करके थोड़ा सा मतलब मेडिटेट कर ले, थोड़ा एक्सरसाइज कर ले, 1 घंटा उसमें निकाल ले। पति के साथ या पत्नी के साथ, बच्चों के साथ डोमेस्टिक काम, हमारे बहुत सारे दर्शक, बहुत सारे लोग डोमेस्टिक काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें उससे एक्सरसाइज हो रही है। जो काम पत्नियां करती थी या मेड करती थी या कुछ लोग मिलके कर रहे हैं, तो वो काम करने से उनको पसीना आ रहा है, उनकी एक्सरसाइज हो रही है, घर भी अच्छा हो रहा है, टाइम भी निकल रहा है, और एक्सरसाइज भी हो रही है। फिर ब्रेकफास्ट करें, ब्रेकफास्ट करने के बाद टीवी देखें, टीवी का सिस्टम सेट कर लें कि 1 घंटे के बाद हम इसको बंद कर देंगे, फिर 1 घंटे बाद देख लेंगे। थोड़ा टीवी देखें, न्यूज़ देखें, अपडेट्स लें कि हमारे इंडिया में के लेवल पर क्या चल रहा है, हमारे विश्व के लेवल पर क्या चल रहा है, क्या एक्सपर्ट एडवाइस है, क्या हमारे एंकर्स जो विभिन्न माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उसको समझे। फिर उसके बाद अपना लंच करके 1-2 घंटे आराम कर ले, शाम को उठे, इंडोर वॉक कर ले। बहुत जगह पर ऐसा भी है कि टाउनशिप्स हैं, सोसाइटी हैं, तो बाहर वो थोड़ा निकल सकते हैं, थोड़ा सा 100 मीटर 200 मीटर वहाँ पर अगर वो थोड़ा वर्कआउट करें। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं मोबाइल्स के अंदर कि वो उनको 10,000 स्टेप 10,000 कदम रोज़ चलना चाहिए, तो 5,000 6,000 चल लें। पानी इंटेक्स को बढ़ा लें, वापस 5-6 बजे आएँ, और 6 बजे आके अपने बच्चों के साथ प्लान करेंगे, चाय खुद बनाएंगे, चाय खुद पियेंगे, डिस्कस करेंगे। जी। दादी से, दादा से, नाना नानी से बात कराएं, मामा से, चाचा से, बुआ से, पड़ोसी से थोड़ा फ़ोन कॉल करें। शाम को 1 आध मूवी देखें, थिएटर लगाएं अगर घर में है, नहीं तो मोबाइल पे, नहीं तो आजकल बहुत सारी सुविधाएं हैं उस पर देखें। रात को फिर से थोड़ा आधा घंटा अपडेट्स लें, डिनर करें। मूवीज अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं मुकुल जी, या मूवीज भी कुछ खास किस्म की देखी जाए? देखिए, आजकल बहुत सारी सुविधाएं हैं। हमारे बच्चों को बहुत सारी नॉलेज नहीं है, ये बहुत ही दुखद है। उनको रामायण, महाभारत, गीता ज्ञान नहीं है। उनके साथ 1 घंटा वो लोग अध्यात्म दृष्टिकोण से उनको कुछ सिखा सकते हैं। जो राम के चरित्र के बारे में बात कर सकते हैं,
हमारे भगवान कृष्ण के जो अवतार रहे हैं उनके बारे में बात कर सकते हैं। एक सिस्टम बना सकते हैं कि हम परिवार के साथ बैठ करके चाय भी पियेंगे और सामने जो महाभारत रामायण या गीता चल रही है उसको सीखेंगे, और हम बच्चों से बात कर सकते हैं कि आज के एपिसोड से आपने क्या सीखा और अपने जीवन में क्या इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बहुत सारी संभावनाएं हैं। मैं तो कुछ लोगों को इस लॉकडाउन के पीरियड में माफ़ी चाहता हूँ, बहुत हैप्पीनेस देख रहा हूँ उनकी कि उनको एक समय मिला है बहुत सारा घर के अंदर काम करने के लिए। तो कोई भी इंसान जो पढ़ा लिखा अच्छा है वो उसको अच्छे से प्लान कर सकता है। जहाँ तक ये फाइनेंशियल क्रंच की बात है, इसमें जो लोअर क्लास है हमारे इंडिया का, उसको बहुत सारे सामाजिक संगठन, हमारा मीडिया, हमारी पुलिस, हमारे डॉक्टर्स फ्री ऑफ कॉस्ट उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी बहुत सारी लाइन है, ऐसे मनोवैज्ञानिक में बहुत सपोर्ट कर रहा हूँ जितना मैं कर पाता हूँ उनको। जी जी। इसके ऊपर जो क्लास है उसको भी सपोर्ट हो रहा है। जो उच्च वर्गीय है, जो रिचेस्ट पीपल इंडिया में, उनको सपोर्ट की जरूरत नहीं है किसी तरह की। जो बीच का वर्ग है थोड़ा उसको चैलेंज आता है कि वो मांग नहीं सकता, वो डिमांड नहीं कर सकता। तो उस वर्ग के लिए मेरी एडवाइस है कि हर इंसान के साथ माता पिता, चाचा, अंकल, कुछ फ्रेंड्स हैं। और इंडिया में आप देखें ट्रांजेक्शन, अगर बैंकिंग की बात करें तो लोग एक दूसरे को फाइनेंशियल हेल्प भी कर रहे हैं। और 3-4 महीने की हेल्प, मतलब कुछ फाइनेंशियल हेल्प करने के बाद वो उसको रिफंड कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। आप दोनों का बहुत धन्यवाद, डॉक्टर नेहा और मुकुल शर्मा साहब, ये हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि कैसे सकारात्मक रहा जाए, कैसे अपने मन में नकारात्मक विचारों को बिल्कुल जगह नहीं दी जाए, और कैसे इस पीरियड का भी, इस काल का भी आनंद उठाया जाए, इसे भी जीवन में एक सकारात्मक याद के रूप में संजोया जाए। बहुत धन्यवाद।